साल है 2025। इंडिया तैयार है महाकुंभ के लिए, जो श्रद्धा और भक्ति का एक भव्य नजारा है। लाखों लोग इकट्ठा होंगे। ये लोग पवित्र नदियों के किनारे आएंगे। उनका मकसद सरल है, स्नान करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना। माहौल उत्साह से भरपूर है। हवा में प्रार्थना और भजन गूंज रहे हैं। यह है महाकुंभ, आध्यात्मिकता का प्रकाश स्टेम्बा। लेकिन इन खुशी की तैयारियों के बीच एक तूफान उठ रहा है। जमीन को लेकर एक विवाद इस पवित्र आयोजन पर छाया डालने की धमकी दे रहा है। इस विवाद के केंद्र में एक सवाल है, उस जमीन पर किसका ही कुएं है जहां महाकुंभ होना है। इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए हमें पहले महाकुंभ के महात्म्य को समझना होगा। यह एक ऐसा आयोजन है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है। कल्पना कीजिए, मानवता की एक नदी जो एक ही बिंदु की ओर बह रही है। यह दृश्य न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह मानवता की एकता और सामूहिक आस्था का प्रतीक भी है। यह है कुंभ मेला, एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा जो अपने एएपी में अद्वितीय है। यहां लाखों लोग एकत्र होते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करने और आत्मा की शुद्धि के लिए। हर कुछ वर्षों में आयोजित यह 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से होता है। इन शहरों का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जो इस आयोजन को और भी विशेष बनाता है। कुंभ मेला आस्था का एक जीवंत ताना बाना है। यहाँ की सजावट, रंग बिरंगे झंडे और धार्मिक अनुष्ठान इस आयोजन को और भी जीवंत बनाते हैं। ये तपस्वियों, विद्वानों और जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्तों को एक साथ लाता है। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से आस्था और भक्ति का प्रदर्शन करता है। यह आध्यात्मिक सफाई, आत्मचिंतन और सांप्रदायिक साद्भाव का समय है। यहाँ लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां लोग विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे कि योग, ध्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ परिवार के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी उम्र के हों, एक साथ आते हैं और इस महान आयोजन का हिस्सा बनते हैं। मौजूदा विवाद 2025 के महाकुंभ के लिए निर्धारित भूमि को लेकर है। यह विवाद न केवल धार्मिक महात्व की भूमि को लेकर है, बल्कि इसमें स्थानीय समुदायों के अधिकार और उनकी पहचान भी शामिल है। स्थानीय समूह आगे आए हैं और इस जमीन पर अपने पूर्वजों के अधिकारों का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह भूमि उनके पूर्वजों की है और आय से महाकुंभ के लिए इस्तेमाल करना उनके अधिकारों का हनन है। उनका दावा है कि उनके पूर्वज यहाँ के मूल निवासी थे। वे पुराने दस्तावेज और तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उनके अनुसार उनके दावे को साबित करते हैं। उनका तर्क है कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से विस्थापित किया गया था। समय के साथ उनकी आवाजों को दबा दिया गया। वे कहते हैं कि यह केवल भूमि का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनके इतिहास और संस्कृति का भी सवाल है। आग में घी डालने का काम कर रही हैं राजनीतिक मंशा की अफवाहीन। कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि जमीन विवाद को वे लोग हवा दे रहे हैं जो निजी स्वार्थ के लिए इस आयोजन का फायदा उठाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि इस विवाद के पीछे छिपे स्वार्थी मंसूबे हैं जो महाकुंभ की पवित्रता को खतरे में डाल सकते हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, सवाल बना हुआ है, क्या कोई ऐसा समाधान मिल सकता है जो महाकुंभ की पवित्रता और जमीन पर दावा करने वालों की चिंताओं दोनों का सम्मान करे? क्या यह संभव है कि एक ऐसा रास्ता निकले जो सभी पक्षों को संतुष्ट कर सके और इस पवित्र आयोजन की गरिमा को बनाए रखे? इस विवाद ने बाबा बागेश्वर, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्तित्व हैं और अपने जोरदार प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं, को नाराज कर दिया है। बाबा बागेश्वर के अनुयायी उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनके हर शब्द को मानते हैं। बाबा बागेश्वर इस विवाद को हिंदू मान्यताओं और परंपराओं पर हमले के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार यह केवल एक जमीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्थाओं पर भी प्रहार है। उनका तर्क है कि यह जमीन सदियों से महाकुंभ से जुड़ी हुई है, एक पवित्र स्थान है
महाकुंभ, जो हर 12 साल में आयोजित होता है, लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका गुस्सा इस घारी मान्यता से उपजा है कि महाकुंभ की पवित्रता की रक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए। बाबा बागेश्वर का मानना है कि अगर इस पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचाया गया तो यह हमारी धार्मिक आस्थाओं के लिए एक बड़ा झटका होगा। वह जमीन विवाद को इस आयोजन की नींव के लिए खतरा मानते हैं। उनके अनुसार यह विवाद केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का सवाल है। उनके अनुयायी उनकी भावनाओं को दोहराते हुए उनके पीछे एकजुट हो गए हैं और इस मुद्दे को लेकर बहुत ही भावुक हैं। उनके अनुयायी इस विवाद को एक धार्मिक युद्ध के रूप में देख रहे हैं और बाबा बागेश्वर के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। इस विवाद ने न केवल धार्मिक समुदाय को विभाजित किया है, बल्कि समाज में भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना आज के समय में संभव है। भाग 5, मामले की जड़, विवादित दावों को समझना। जमीन पर अपना दावा जताने वाले समूह एक ठोस कहानी पेश करते हैं। वे उस समय की बात करते हैं जब उनके पूर्वज उसी भूमि पर, जिसे अब महाकुंभ के लिए नामित किया गया है, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। उनका दावा है कि उनके पास दस्तावेज और मौखिक इतिहास हैं जो उनके दावों का समर्थन करते हैं। उनका तर्क है कि उनका विस्थापन अनुचित था, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों और शक्ति समीकरणों का परिणाम था। उनके लिए जमीन केवल संपत्ति का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनकी पहचान, उनकी विरासत का एक अभिन्न अंग है। भाग 6, संभावित प्रभाव, कुंभ पर संकट के बादल। चल रहा विवाद आगामी महाकुंभ पर एक लंबी छाया डालता है। जमीन के मालिकाना हिकू को लेकर अनिश्चितता तैयारियों को बाधित करने और यूटीएसएवी की भावना को कम करने का खतरा पैदा करती है। अशांति और हिंसा की आशंका मंडरा रही है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो इससे आयोजन के दौरान विरोध प्रदर्शन और व्यवधान पैदा हो सकते हैं। यह भक्तों को भाग लेने से रोक सकता है, जिससे महाकुंभ के आध्यात्मिक और आर्थिक महत्व पर असर पड़ेगा। भाग 7, समाधान की तलाश, सद्भाव की उम्मीद। बढ़ते तनाव के बावजूद उम्मीद की एक किरण बाकी है। शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए संवाद और समझ महत्वपूर्ण है। सरकार को सभी हितधारकों, जिनमें पीड़ित समूह और बाबा बागेश्वर जैसे धार्मिक नेता शामिल हैं, के साथ बातचीत करने की जरूरत है। स्थानीय समूहों के ऐतिहासिक दावों को मान्यता देना एक संभावित समाधान हो सकता है। यह उन्हें वैकल्पिक भूमि प्रदान करके या महाकुंभ के दौरान उन्हें आर्थिक अवसर प्रदान करके हासिल किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जमीन पर दावा करने वालों की जायज चिंताओं का समाधान करते हुए आयोजन की पवित्रता बनी रहे। भाग 8, निष्कर्ष, महाकुंभ की भावना बनी रहेगी। महाकुंभ केवल एक जमीन विवाद से की बढ़कर है। यह आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। वर्तमान चुनौतियां सहानुभूति, समझ और ऐसे समाधान खोजने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं जो इसमें शामिल सभी लोगों के हितों का सम्मान करें। जैसे जैसे महाकुंभ 2025 की तारीख नजदीक आ रही है, उम्मीद है कि एकता और साझी विरासत की भावना बनी रहेगी, जिससे इस पवित्र आयोजन को शांतिपूर्ण और सार्थक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।